गुड नून प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया मापन में कौन कौन से मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न कौन कौन से मात्रक। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि मापन में कौन कौन से प्रयुक्त उपकरण मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो डीएलएड की कोर्सेज में अनिवार्य रूप से पढ़ना है। तो हम आशा करते हैं कि परीक्षाएं संभवतः सितंबर माह में हो जाएंगी। आप पढ़ाई में अपने कार्यरत होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो विषय वस्तु है वो मापन में कौन कौन से प्रयुक्त उपकरण प्रयोग में मुख्य रूप से किए जाते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से चर्चा आज मापन में कौन कौन से प्रमुख उपकरण। तो आइए देख लेते हैं कि मापन में कौन कौन से प्रमुख उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं। तो मापन में प्रयुक्त उपकरण, तो पहला उपकरण दिया हुआ है वर्षा मापी या रेन गेज। वर्षा मापी या रेन गेज, इस यंत्र के द्वारा वर्षा की मात्रा नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आज कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, इसी यंत्र की सहायता से इसकी जानकारी दी जाती है। तो पहला उपकरण था क्या, वर्षा मापी या रेन गेज। दूसरा है उपकरण थर्मामीटर या तापमापी। थर्मामीटर के द्वारा बॉडी के ताप को मापा जाता है। इस पर दो पैमाने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होते हैं। तो थर्मामीटर या तापमापी के द्वारा डॉक्टर शरीर के ताप को मापते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ताप मापने के लिए थर्मामीटर या तापमापी जैसे यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है, वर्नियर कैलिपर्स। किसी भी साधारण पैमाने से 1 मिलीमीटर अथवा 0.1 सेंटीमीटर तक की दूरी आसानी से मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। या कह लीजिए कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे हम आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में विस्तार रूप से चर्चा कराएंगे। तो अब अगला है एमीटर। क्या है, एमीटर। ये भी मापन में प्रयुक्त उपकरण है। एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला उपकरण है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ठीक, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब है अगला बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की जानकारी के लिए बैरोमीटर जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला उपकरण है फैदोमीटर। क्या है, फैदोमीटर। इस यंत्र के द्वारा समुद्र अथवा नदी की गहराई को ज्ञात किया जाता है कि नदी कितनी गहरी है या समुद्र कितना गहरा है, ये फैदोमीटर के द्वारा। अब अगला है पेंच मापी। किसी तार के व्यास को ज्ञात करने के लिए पेंच मापी जैसे यंत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। फिर अगला है लैक्टोमीटर। क्या है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, ठीक, जैसे इसमें क्या है ना, तार का व्यास, तार का व्यास ज्ञात करना। क्या करना, व्यास ज्ञात करना। फैदोमीटर में समुद्र या
नदी की गहराई ज्ञात करना। बैरोमीटर में वायु मंडलीय दाब ज्ञात करना। ऑडियोमीटर, एक नाम लिखा ना, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करना, ऑडियोमीटर। फिर अमीटर, अमीटर में आप क्या करेंगे, विद्युत धारा की तीव्रता, क्या है, विद्युत धारा की तीव्रता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, तीव्रता। ठीक। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में हमने अभी आपसे बताया कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास या गहराई, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास या गहराई ज्ञात कर। ये हो गया। थर्मामीटर द्वारा शरीर का ताप ज्ञात कर। ठीक। वर्षा मापी द्वारा वर्षा की मात्रा को मापने के लिए, इसका वर्षा की मात्रा को मापने के लिए। ठीक। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापने के लिए, किसकी, दूध की, दूध की शुद्धता मापने के लिए, मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के। ठीक। तो मापन में प्रयुक्त उपकरण मुख्य रूप से वर्षा मापी या रेन गेज, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए, थर्मामीटर या ताप मापी, शरीर का ताप ज्ञात करना, वर्नियर कैलिपर बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई ज्ञात करना, अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई, पेंच मापी तार का व्यास ज्ञात करना, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। तो मापन में बहुत सारे उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं, लेकिन आपके जो डीएलएड पाठ्यक्रम में है मुख्य रूप से इतने ही यंत्रों की, और उसमें मुख्य रूप से वर्नियर कैलिपर्स, किसकी, वर्नियर कैलिपर्स। अब आगे हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। देखिए फिगर दिख रहा होगा, वर्नियर कैलिपर्स, क्या दिख रहा है, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक। मुख्य रूप से अभी हमने आपसे कहा क्या, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई ज्ञात करना। इसमें वर्नियर कैलिपर्स में, वर्नियर कैलिपर्स का फिगर दिख रहा, देखिए वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट पियरे वर्नियर, इन्होंने वर्नियर कैलिपर्स की खोज की। इन्हीं के नाम पर वर्नियर कैलिपर्स कहा जाता है। तो वर्नियर रॉबर्ट पियरे, देखिए वर्नियर कैलिपर्स में एक मुख्य पैमाना और दूसरा वर्नियर पैमाना, कौन कौन, मुख्य पैमाना और दूसरा वर्नियर पैमाना। कौन पैमाना, वर्नियर। पर दो पैमाने होते हैं, कौन कौन, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। दिख रहा होगा, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। देखिए डीएलएड में कभी कभी वर्नियर कैलिपर्स में ये पूछा जाता है कि शून्यांक त्रुटि कैसे आप ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि ज्ञात करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़े, देख रहे हैं ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों जबड़े
के मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने का जो शून्य होता है, ये देखिए यही शून्य है, मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के सीध में होना चाहिए। वर्नियर पैमाने के सीध में होना चाहिए। ये मुख्य पैमाना, ये वर्नियर पैमाना, दो पैमाने होते हैं, सीध में होना चाहिए। ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि वर्नियर में कोई त्रुटि नहीं है। यदि शून्य और इसका एक सीध में होगा तो वर्नियर कैलिपर्स में कोई त्रुटि नहीं होगी। यदि या परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्य चिन्ह एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, इसमें कुछ अंतर होता है। इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। और शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहला धनात्मक शून्यांक त्रुटि, दूसरा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, किसी भी माप को लेने के पहले देखना होगा कि उपकरण में कोई त्रुटि है कि नहीं। ठीक, यदि त्रुटि होता है तो उसको क्या करना है, आगे हम आपको बता रहे हैं। तो शून्यांक त्रुटि सबसे पहले जानकारी करनी है कि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को परस्पर मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के सीध रेखा में होना चाहिए। यानी इसका शून्य और इसका शून्य दोनों एक सीध में होना चाहिए। ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वर्नियर पैमाने में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्नियर पैमाने पर या वर्नियर उपकरण में या वर्नियर कैलिपर्स में त्रुटि होती है। इस शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अब हम देख लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए शून्यांक त्रुटि, हमने अभी आपको ओरल भी बताया कि शून्यांक त्रुटि में ये कहा गया वर्नियर कैलिपर्स, अभी फिगर में हमने दिखाया कि दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर, देखिए यहाँ थोड़ी त्रुटि है, वर्नियर वह होगा वर्नियर पैमाने के शून्य के सीध में वर्नियर पैमाने के सीध में, यानी सीध में होना चाहिए या सीधे में होना चाहिए। ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि शून्यांक त्रुटि नहीं है। परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्य चिन्ह एक सीधी रेखा में नहीं होते, इनमें कुछ अंतर होता है। इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है, पहला धनात्मक शून्यांक त्रुटि, दूसरा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि पर कभी कभी लेख पूछा जाता है कि शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के सीध में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि शून्यांक त्रुटि नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता है, दोनों पैमानों के शून्य चिन्ह एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, तो उनमें कुछ अंतर होता है। इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है, पहला धनात्मक शून्यांक त्रुटि, दूसरा ऋणात्मक। अब आइए देख लेते हैं धनात्मक कैसे ज्ञात करेंगे और ऋणात्मक। धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाएं ओर रहता है। कहाँ रहता है? मुख्य पैमाने के शून्य के दाएं ओर रहता है, तो त्रुटि धनात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? यदि दाएं ओर होगा तो त्रुटि धनात्मक होगी, यदि बाएं होगा तो ऋणात्मक होगा। लेकिन अभी धनात्मक की बात हो रही है, तो त्रुटि धनात्मक कहलाती है।
इसे ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पतमांक का गुणा करके शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। यानी पहले उपकरण में अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो उसमें अल्पतमांक ज्ञात करके शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर ले। इस प्रकार से धनात्मक शून्यांक त्रुटि, यानी कहने का आशय यह है कि यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर रहता है तो त्रुटि धनात्मक कहलाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो त्रुटि ऋणात्मक होता है। ऐसा करने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पतमांक से गुणा करके शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा, धनात्मक के बाद ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। क्या होगा? ऋणात्मक। क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि देखिए दिया हुआ है, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाएं रहता है। वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाना के बाएं रहता है तो शून्यांक त्रुटि जो होगी वो ऋणात्मक होगी। शून्यांक त्रुटि क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कहने का आशय, यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाएं रहता है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। और शुद्ध पाठ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शून्यांक त्रुटि सदैव प्रेक्षित पाठ से घटाई जाती है। अतः शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होने पर जुड़ जाएगी। क्या होगा? ऋणात्मक होने पर जुड़ जाती है और धनात्मक होने पर घट जाती है। इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी तार या व्यास को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज मापन में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रयुक्त उपकरण होते हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो में हमने आपसे करा दिया। हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ लिए होंगे और समझ करके परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है गति और बल, इस पर हम चर्चा कराएंगे और हम समझ रहे हैं, हम जान सकते हैं कि आप की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज का मुख्य टॉपिक था मापन में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रयुक्त उपकरण होते हैं। वर्षा मापी या रेन गेज पर चर्चा हुई, थर्मामीटर, ताप मापी, वर्नियर कैलिपर्स, अमीटर, ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, फैदोमीटर, पेच मापी और लैक्टोमीटर। तो अगले वीडियो में हम आपसे या हम लोगों की चर्चा होगी गति किसे कहते हैं, गतियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बल किसे कहते हैं, बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं।